बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5.2, 3, 4, 5, 7, 10 और 11 ये बच्चों आपके थ्योरी सेक्शन के अंदर हो चुके हैं। सिंपल से क्वेश्चन है जिनको हमने ब्रीफली पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इनके लिए आप हेल्प लेंगे थ्योरी सेक्शन की। तो उसके बाद आपके बाकी बचते हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और एक है क्वेश्चन नंबर 9। तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी इफ़ वन ऑफ दीज इज़ गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। आपने डिफ्रेंशिएट करना है टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is directed along axis of rotation, while tangential velocity v is directed along the tangent to the circle। तो यहाँ पर डिफरेंस ये बताया गया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और उसके अलावा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। उसके बाद है यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, वाइल यूनिट ऑफ वी मीन्स के टेंजेंशियल वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, वाइल यूनिट ऑफ वी मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद है वी कैन फाइंड अदर वेलोसिटी बाय यूजिंग, हमारे पास हमने एक रिलेशन प्रूव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक वेलोसिटी गिवन है तो उसके ज़रिए हम दूसरी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस बच्चों ये है कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है, और टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड और उसका है मीटर पर सेकेंड। और अगर आपके पास एक वेलोसिटी गिवन है तो इजीली आप दूसरी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। उसके बाद बच्चों डिस्कस करेंगे इसके जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5.9, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है कि जब बाइसाइकिल का टायर मूव करता है तो उसके साथ जो मड मीन जो कीचड़ वगैरह लगती है वो किस सिमत में उड़ती है। तो इसका आंसर है मड फ्लाइज ऑफ द टेंजेंट टू द टायर, कि मड जो है वो हमेशा मूव करती है अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। मीन्स के वो ये आपके पास एक टायर है और वो हमेशा किस तरह मूव करती है, टेंजेंट बनाते हुए क्या करती है, वो फ्लाई करती है, टेंजेंट बनाते हुए उड़ती है, टेंजेंट बनाते हुए मूव करती है। तो इसकी रीज़न दी गई है व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, जब बाइसाइकिल की स्पीड इंक्रीज बढ़ती है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टायर के साथ लगी हुई जो कीचड़ होती है, मड होती है, जब बाइसाइकिल मूव कर रहा होता है तो किस सिमत में उड़ती है। ये तो डेली लाइफ की एग्जांपल है कि व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीज देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मड एंड टायर इज नॉट सफिशिएंट, कि जब बाइसाइकिल के टायर की स्पीड बढ़ती है तो एडहेसिव फोर्सेस, चिपकने वाली फोर्सेस बिटवीन मड एंड टायर इज नॉट सफिशिएंट, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कि वो प्रोवाइड कर सकें सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन एडहेसिव फोर्स के पास इतनी अब वो नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि उस मड को अलोंग द सर्कुलर पाथ वो मूव करवाती रहे। मीन को उनको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करके उनको सर्कल के अंदर मूव करवाती रहे।
जैसे ही स्पीड बढ़ती है एडहेसिव फोर्सेस टायर और मड के दरमियान कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से सो मड लीव्स द टायर एंड मूव अलोंग टेंजेंट टू द टायर। और ये देखें, ये डायग्राम बनाई गई है, ये ऐसे मूव कर जाती है मड। उसके बाद बच्चों आपका एक न्यूमेरिकल है 5.3, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। 5.3 है अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वैल्यू गिवन है जो कि हमें मालूम है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसको हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। वैल्यू गिवन है बच्चों आई की 0.80 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और उसके बाद है अबाउट अ फिक्स एक्सेस रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, और हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टॉर्क, हमने क्या मालूम करना है, एल मीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क फाइंड करना है। दोबारा फिर सुने बच्चों, आपके पास एक बॉडी है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो गिवन है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है वो है 100 रेडियन पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क फाइंड करना है। तो हमें मालूम है, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम के अंदर प्यारे बच्चों हम इसको डिराइव कर चुके हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई गिवन है 0.80, ओमेगा भी गिवन है 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 80 जूल सेकेंड। हमारे पास आंसर आएगा 80 जूल सेकेंड। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टॉर्क। टॉर्क हमें मालूम है, ये भी हम रिलेशन निकाल चुके हैं, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो क्योंकि आपको सिचुएशन गिवन है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और हमेशा याद रखिएगा, हम इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। ये रिलेशन हमने लिया है बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो चूंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो इसलिए क्या होगा, अल्फा 0 होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो अल्फा इज 0। तो हम पुट कर देंगे टा इज इक्वल टू 0.80 इंटू 0, आपके पास टॉर्क आ जाएगा 0। तो ये था बच्चों आज हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।